जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 30 जुलाई 2021 और 30 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दोस्तों स्थित सबसे पुरानी और सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातत्व खंडहर चंकीलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो चंकीलो जो है दोस्तों ये पेरू में है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया और यही है चंकीलो। ठीक है, और चंकीलो जो उत्तरी पेरू में एक रेगिस्तान घाटी में स्थित है, सांस्कृतिक स्मारकों की सूची में जोड़े गए 13 नए वैश्विक स्थलों में से एक है। इसमें 13 पत्थर के टावर हैं। देख लीजिए यहाँ पे टावर आपको छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें 13 पत्थर के टावर हैं जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए थे। अब दोस्तों चलिए विश्व धरोहर से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जो भी शामिल किए गए हैं नज़र डालते हैं। तो गुजरात में स्थित हड़प्पा युग में महानगर धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर यानी रमप्पा मंदिर को, इसके अलावा स्पेन में स्थित रेटिरो पार्क और इसके पास स्थित पेड़ों की पंक्तियों वाली पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड, ठीक है, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। और दोस्तों चीन के एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड इन सोंग युआन को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नाइजीरिया लॉन्च कर रहा है ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी। ये ऑप्शन सही हो गया। नाइजीरिया ने फरवरी 2021 में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने या सुविधा प्रदान करने पर रोक लगा दिया था। अब दोस्तों नाम आया है नाइजीरिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर नाइजीरिया का लोकेशन आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका पड़ेगा नाइजीरिया। ठीक है, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा नाइजीरिया। अगर इसके अगल बगल का देश देखा जाए तो नाइजर है, चाड है, कैमरून है और इधर से बेनिन है। ठीक है, और ये है नाइजीरिया का फ्लैग। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, मुद्रा नायरा है, राष्ट्रपति है मोहम्मद बुहारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह पूर्वी अफ्रीका में किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2021 में भाग लेने जा रहा है, जो कि 26 जुलाई 2021 को अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ शुरू हुआ है। इस एक्सरसाइज का समापन 6 अगस्त को किया जाएगा और यह एक्सरसाइज पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। अब युद्धाभ्यास से प्रश्न आया, तो चलिए हाल ही में फटाफट जो युद्धाभ्यास हुआ है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान एमरेक्स 21 का समापन किया है। देश और भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हिमालय क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया है। हाल ही में भारत ब्रिटेन के बीच 21 और 22 जुलाई को एक पैसेज आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना ने 21 से 22 जुलाई 2021 तक बंगाल की खाड़ी में HSM क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में भारतीय जहाज में सतपुरा, रणबीर और कुलेश ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में मुंबई में नौसेना अभ्यास शील्ड का आयोजन किया गया है। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक त्रिराष्ट्रीय टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 14 और 15 जुलाई 2021 को किया गया है। इसे मुंबई में मैरीटाइम वारफेयर सेंटर द्वारा समन्वित किया गया है। और हाल ही में भारत दक्षिण कोरिया के बीच पूर्वी चीन सागर में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। सुदूर पूर्व में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेशी ASW कार्वेट INS किल्टन ने कोरिया गणराज्य के नौसेना पोत रॉक्स गयोंग नाम के साथ नौसेना अभ्यास किया है।
नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट कोवी होम विकसित किया गया है? तो कोवी होम विकसित किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसे सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉल्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान्यता दिया गया है। यह लगभग 20 मिनट में बिना किसी नुकसान के घर पर आराम से कोविड-19 की जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणाम की गणना मोबाइल एप्लीकेशन में एल्गोरिदम यानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निर्यातक वनों मिशन की शुरुआत की गई है? तो निर्यातक वनों मिशन का शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और शीर्ष औद्योगिक विकास निकाय राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने यह अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 6 चरणों में पंजीकृत करने और स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन विधेयक 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार कितने दिनों के अंतर खाता धारकों को बैंक की विफलता के केस में 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी? तो 90 दिनों। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। DICGC विधेयक सभी बैंक जमा का बीमा करता है और सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है। साथ ही भारत में विदेशी बैंक शाखा भी इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्देश्य किसानों के बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे शिक्षा से वंचित ना रहें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो डग डग और पाका, इस दोनों फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है, जो कि दोनों भारतीय फिल्म है। सी ऑप्शन सही हो गया। नितिन लुकोस की फीचर्स फिल्म पाका और ऋत्विक पारिक की डग डग 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुने गए 2 भारतीय फिल्म हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है यूएस इंडिया सीईओ फोरम के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यूएस इंडिया सीईओ फोरम ने 28 जुलाई 2021 को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के मोबिलिटी व्यवसाय को तेजी से अंकीकृत और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में भारत में कनेक्टिविटी पहल में तेजी लाने के लिए भी सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे के द्वारा ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों और अधिकारियों के लिए विशेष नगद पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो स्वर्ण पदक विजेताओं को रेलवे के द्वारा 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर वो रेलवे के अंतर्गत अगर ओलंपिक में खेलने गया है तो। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। इसमें स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपया शामिल किया गया है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के 25 एथलीट, 5 कोच और 1 फिजियोथेरेपिस्ट टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किसके द्वारा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया गया है? तो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला गोल्फर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो उनका नाम है दीक्षा डागर। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है दीक्षा डागर। दक्षिण अफ्रीका की पाउला रेटो के हटने के बाद भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दीक्षा डागर के अलावा अदिति अशोक भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला गोल्फर में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन यूथ योजना शुरू किया गया है? तो मिशन यूथ योजना शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। डी ऑप्शन सही हो गया। मिशन यूथ नामक इस पहल से विभिन्न धाराओं के 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की इच्छुक महिला छात्रों को लगभग 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति के साथ मदद की जाएगी। नेक्स्ट है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए भारत के कौन से शहर को चुना गया है? तो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक शहर, स्वच्छ शहर सबसे
स्वच्छ शहर इंदौर का, भारत का इंदौर ही है, तो इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए यह जो परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? तो मोमिजी निशिया, बी ऑप्शन सही हो गया, जो कि जापान की है। जापान की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन बन गई है। मोमिजी निशिया 13 साल 330 दिन की उम्र में महिलाओं की स्केटबोर्डिंग का पहला स्वर्ण पदक विजेता बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से 28 जुलाई 2021 को किस राज्य में स्थित हासीमारा वायुसेना स्टेशन में पूर्वी वायु कमान में अपने 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल किया है? यह दूसरी बार हुआ है कि किसी भारतीय वायुसेना में दूसरे स्क्वाड्रन में ये राफेल विमान को शामिल किया गया है। तो दूसरा स्क्वाड्रन जो हुआ है 101 स्क्वाड्रन है, जिसमें राफेल विमान को शामिल किया गया है, जो कि दोस्तों है हासीमारा है, हासीमारा वायुसेना स्टेशन में, और यह है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन सही हो गया। और 101 स्क्वाड्रन राफेल लड़ाकू जेट से लैस होने वाला दूसरा IAF स्क्वाड्रन है। और इसके अलावा सितंबर 2020 में राफेल विमान को 17 गोल्डन रोज स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। तो पहली बार शामिल किया गया था 17 गोल्डन रोज स्क्वाड्रन में, और उसका दूसरी बार शामिल किया गया है 101 स्क्वाड्रन में, जो कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा में है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा शहर ड्रिंक फॉर टैप परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो पुरी इसका सही उत्तर हो गया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया है? तो ब्रिटेन, ए ऑप्शन सही हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित महान खिलाड़ी थे? और आज का दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।